बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है कैश फ्लोज के ऊपर। और पिछला लेक्चर आपने देखा होगा जिसके अंदर इंटरेस्ट के बारे में और टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बारे में हम लोग ने बात की थी, और उसी के कंटिन्यूशन में ये आगे लेक्चर है। वहाँ पर हम लोगों ने एंड किया था कि टाइम वैल्यू ऑफ जो मनी है, इनफैक्ट उसके अंदर एक टॉपिक आता है कैश फ्लो का, तो उसको हमें डिस्कस करना था। यहाँ से जब हम उसको कैश फ्लो को स्टार्ट कर रहे हैं, आइए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैश फ्लोज क्या है, और ये फाइनेंस का या मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसी के इर्द गिर्द सारा कुछ जो है वो चल रहा है। तो बात करते हैं कैश रिसीट्स एंड कैश पेमेंट्स आर कॉल्ड कैश फ्लोज, यानी कैश रिसीट्स हो या कैश पेमेंट्स हो। कैश रिसीट्स का क्या मतलब है कि जो पैसा आपके पास आ रहा है, जो पैसा आप रिसीव कर रहे हो, और कैश पेमेंट्स का मतलब जो पैसा आप पे कर रहे हो, जो पैसा आप दे रहे हो। तो पैसा आप लो या पैसा आप दो, हम उसे कहते हैं कि ये कैश फ्लो है, यानी कैश फ्लो कर रहा है। अब आम जुबान में इसको कहें तो हम ये कहेंगे कि पैसे का जो लेन देन है उसी को हम क्या कहते हैं, कैश फ्लो कहते हैं। अब वो बात करता है कि वेयर कैश रिसीट्स आर कॉल्ड कैश इनफ्लोज एंड कैश पेमेंट्स आर कॉल्ड कैश आउटफ्लोज, कि अगर आप को पैसा रिसीव होता है तो हम उसे कहेंगे कि कैश हमारे पास आ रहा है, यानी कैश इनफ्लो कर रहा है। और अगर आप उसको पे कर रहे हो किसी को, तो आप कहोगे कि कैश हमारे पास से जा रहा है, मतलब कैश आउटफ्लो कर रहा है। इनफ्लो एंड आउटफ्लो। आप इसको यूं भी कह सकते हो कि आपने कोई चीज खरीदी तो पैसा दोगे, तो मतलब खरीदते वक्त आउटफ्लो होगा, और अगर आप कोई चीज बेचते हो या आपकी कोई अर्निंग हुई है तो उसके बदले में पैसा आएगा, मतलब कैश इनफ्लो करेगा। तो इनफ्लो हो या आउटफ्लो हो, जिसको हम रिसीट्स कहें या पेमेंट कहें, ये सारे का सारा कैश फ्लो कहलाता है। तो कैश फ्लोज आर ऑफ टू टाइप्स, ये मेन कैटेगरीज हैं। अब ये इनफ्लो हो या आउटफ्लो, मजीद वो आगे दो हिस्सों में डिवाइड होता है, दोनों के दोनों। यानी जो इनफ्लो होगा वो या तो SCF होगा या MCF होगा, आउटफ्लो जो होगा वो या तो SCF होगा या MCF होगा। अब ये क्या है SCF MCF, आइए देखते हैं। वो बात करता है कि कैश फ्लोज आर ऑफ द टू टाइप्स, वन इज कॉल्ड सिंगल कैश फ्लो, एक को हम कहते हैं सिंगल कैश फ्लो। सिंगल कैश फ्लो से ये मुराद है कि वन टाइम डिपॉजिट या वन टाइम विड्रॉल, एक बार जमा कराया पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, या एक ही बार जाके उसको विड्रॉ कर लिया, तो ये आपका SCF कहलाएगा। एंड द अदर वन इज कॉल्ड मल्टीपल कैश फ्लो। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले सिंगल कैश फ्लो क्या है। सिंगल टाइम डिपॉजिट और सिंगल टाइम विड्रॉल इज कॉल्ड सिंगल कैश फ्लो, SCF। एक बार जमा करा दिया, एक बार निकलवा लिया, तो वो आपके पास जो है वो सिंगल कैश फ्लो कहलाएगा। एग्जाम्पल देखिए, वो कहता है फॉर एग्जाम्पल इफ यू डिपॉजिट अ सर्टेन सम ऑफ मनी इन बैंक फॉर 5 years देन इट इज योर SCF। कि आपने एक खास रकम थी, सपोज कर लेते हैं कि 1 लाख, आपने उसे बैंक में जमा करा दिया है 5 सालों तक के लिए, मतलब आपने उसको फिक्स डिपॉजिट करा दिया कि 5 सालों तक अब आप उस पैसे को निकलवाएंगे नहीं। उस पर इंटरेस्ट कंप्यूट होता रहेगा, वो अलग बात है कि वो सिंपल कंप्यूट होता है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट कंप्यूट होता है, अलग एक कैटेगरी है। लेकिन आपने इसको 5 सालों के लिए जमा करा दिया, आपके पास से पैसा आउट हुआ है या इन हुआ है। पैसा बैंक में जमा कराया, आपकी तरफ से क्या हुआ, पैसा आउट हुआ, तो हम क्या कहेंगे कि ये आउटफ्लो है, आउटफ्लो। लेकिन कौन से वाला, सिंगल या मल्टीपल? तो ये है सिंगल, क्योंकि एक बार आपने जमा करा दिया और 5 सालों के बाद उस पर्टिकुलर अकाउंट में, उस फिक्स डिपॉजिट में मजीद आप कोई पैसा और जमा ना करा रहे ना निकलवा रहे, तो ये कौन सा कहलाएगा, सिंगल कैश फ्लो कहलाएगा और आउटफ्लो कहलाएगा। इसलिए वो कह रहा है कि इट इज योर SCF अंडर द कैटेगरी ऑफ आउटफ्लो, मतलब कैश पेमेंट हुई है। और यही अगर बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जिस पे आपने जमा करा है, तो उनके लिए क्या है, उनके लिए भी आउटफ्लो है, उनके लिए तो आउटफ्लो नहीं है, उनके लिए ये इनफ्लो है, पैसा उनके पास आ रहा है और वन टाइम आ रहा है, तो उनके लिए भी आपके साथ जो रिलेशन उनका बन रहा है वो SCF का ही बन रहा है। तो ये बात आपको समझ लगती होगी इसके अंदर। अब चलते हैं जी कि सिमिलरली इफ यू रिसीव अ सर्टेन सम ऑफ मनी टुडे, आज आपने किसी से पैसे पकड़ लिए, जैसे आपसे मिलने के लोन ले लिया, आपने उधार ले लिया किसी से, तो आज आपने पैसे किसी से पकड़े, वो कहता है विच यू हैव टू रीपे इन द कमिंग ईयर्स, जो आपको आने वाले सालों में आपने वापस करना है। सपोज आपने 5 साल के, आपने कहा कि भाई मुझे लोन चाहिए, अगले 5 सालों में वापस करूंगा, ठीक है। अब ये आपने 5 साल के लिए जो पैसा रिसीव कर लिया, ये क्या है, ये अब आपके पास पैसे का इनफ्लो हुआ। अब वो कहता है देन इट इज योर SCF, ये है तो SCF, क्योंकि एक बार आपने रिसीव किया, बार बार आप रिसीव नहीं कर रहे हो।
ना इसमें से आप कुछ वापस कर रहे हो, 5 साल बाद आपने उस पैसे को वापस कर रहे हैं, ठीक है, इंटरेस्ट के साथ आप करोगे, सिंपल पे या कंपाउंड पे, एक अलग कैटेगरी है, लेकिन ये कौन सा कहलाएगा, सिंगल कैश फ्लो कहलाएगा, अंडर द कैटेगरी ऑफ इनफ्लो, जो कि कैश रिसीट है। इनफ्लो है ना, कि मतलब पैसा आ रहा है लेकिन सिंगल आ रहा है, पैसा जा रहा है लेकिन सिंगल जा रहा है। तो पैसा जाए आए, मतलब यही मैंने कहा कि इनफ्लो या आउटफ्लो होगा तो वो या तो एससीएफ होगा या एमसीएफ होगा। ये बात समझ लगी। अब चलते हैं एमसीएफ की तरफ, जो कि मल्टी कैश फ्लो है। इसमें वो बात करते हैं सीरीज ऑफ पेमेंट्स और सीरीज ऑफ रिसीट्स आर कॉल्ड एमसीएफ। सीरीज, नॉट अ सिंगल, सीरीज। सीरीज समझते हो ना, सीरीज जैसे कि आप देखो मैथ में होती नहीं, जैसे 1 2 3 4 5, तो ये एक सीरीज बनती है, 2 4 6 8 ये सीरीज बनती है, 1 3 5 7 ऑड नंबर की सीरीज बनती है, तो ये सीरीज है। तो मतलब क्या है कि सीरीज ऑफ द पेमेंट्स और सीरीज ऑफ द रिसीट्स आर कॉल्ड एमसीएफ। मतलब कि आपने कुछ सर्टेन सम ऑफ मनी जो है वो आप एक बार जमा नहीं करे, बार बार जमा कराते रहे, बार बार जमा कराते रहे, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, मल्टी कैश फ्लो कहलाएगा। अब इसमें बहुत कुछ है, ध्यान से इसको समझ लेना है, क्योंकि इसके ऊपर आपका 2.1 2.2 और 2.3 बेस कर रहा है सारे के ऊपर। अब देखिए वो कहते हैं एमसीएफ आर ऑफ 2 टाइप्स। ये जो एमसीएफ है ना, ये 2 तरह के होते हैं, ये मजीद आगे 2 तरह के एमसीएफ जो है, मजीद आगे 2 तरह के हैं। वो कहते हैं वन इज कॉल्ड इक्वल सीरीज एमसीएफ, एक को हम कहते हैं इक्वल सीरीज है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, ध्यान से तवज्जो से, मैं बिल्कुल स्लो बोल रहा हूँ, मैं स्पीड नहीं लगा रहा हूँ, जहाँ स्पीड की जरूरत होगी वहां मैं लगाऊंगा, तो मैं बिल्कुल स्लो बोल रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि आपके माइंड में चीज़ पहुंच जाए। तो लेकिन अगर आपका ध्यान इधर उधर भटक गया तो फिर चीज़ें थोड़ी, फिर बार बार वापस आना पड़ेगा, ध्यान उधर चला गया फिर वापस आना पड़ेगा, तो टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। इसलिए आप एक दफ़ा थोड़ा सा इसको केयरफुली फोकस होकर जरा इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। वो देखो कि एमसीएफ जो है ये आगे 2 तरह का है, एक को हम कहते हैं इक्वल सीरीज एमसीएफ और दूसरे को कहते हैं अनइक्वल सीरीज एमसीएफ। इक्वल सीरीज यानी अब जब एमसीएफ आ गया ना, तो पहले आपको पता चला कि मल्टी कैश फ्लोज होते हैं, अब ये सीरीज की फॉर्म में होते हैं। एमसीएफ जो होते हैं वो सिंगल नहीं होते, सीरीज की फॉर्म में होते हैं, लेकिन सीरीज में तो होते हैं, लेकिन ये सीरीज जो है ये इक्वल भी हो सकती है और ये सीरीज अनइक्वल भी हो सकती है। अब अगर ये इक्वल सीरीज हुई, मतलब एक खास रकम है, सपोज कर लो 10,000, और वो मैं एक खास टाइम के ऊपर डिपॉजिट कराता जा रहा हूँ फॉर पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, मतलब मैं हर महीने 10,000 जमा करा देता हूँ, हर महीने 10,000 जमा करा देता हूँ, हर महीने 10,000 जमा करा देता हूँ, तो इक्वल चल रहा है। ऐसा भी हो सकता है मैंने पहले 10,000 जमा कराया, अगले में 15 जमा कराया, उससे अगले में 20 जमा कराया। ऐसे भी हो सकता है कि पहले में मैंने 15 जमा कराया, अगले में मैंने 10 कराया, उससे अगले में मैंने 5 करा दिया। इस तरह करके अनइक्वल भी हो सकता है, यही है। अब वो डिपॉजिट में भी हो सकता है और वो रिसीट में भी हो सकता है, वो अपनी जगह उसी तरह चीजें चल रही हैं। तो मींस कि एक चीज हमें क्लियर हुई कि जो एमसीएफ है वो इक्वल और अनइक्वल सीरीज हो सकती है। अब देखिए कि इक्वल सीरीज ऑफ कैश फ्लोज आर कॉल्ड एन्युटीज। इक्वल सीरीज है तो उसका अपना नाम है, उन्हें हम कहते हैं एन्युटीज, जो कि 2.3 एक्सरसाइज के ऊपर हम करेंगे। तो यानी जो एन्युटीज हैं वो क्या है, वो इक्वल सीरीज कैश फ्लोज है। इक्वल सीरीज जो कैश फ्लो है, कैश फ्लो चाहे वो इनफ्लो आउटफ्लो अलग बात है, लेकिन ये क्या कहलाएगी, एन्युटी कहलाएगी। आपको यहां तक बात समझ लगी होगी। अब जो अनइक्वल होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे मिक्स्ड स्ट्रीम कहते हैं, लेकिन वो अब आ रही है, यानी जो इक्वल है उसे एन्युटी कहते हैं, जो अनइक्वल होती है उसे कहते हैं मिक्स्ड स्ट्रीम। मिक्स्ड स्ट्रीम, एन्युटी एंड मिक्स्ड स्ट्रीम। अब आपने इसको 2 तरह याद करना है, एक इस तरह याद करना है, जरा ध्यान से सुनिएगा। इक्वल सीरीज जो होती है उसे एन्युटी कहते हैं, एक तो इस तरह याद कर लिया। दूसरा, एन्युटी क्या होती है, इक्वल सीरीज जो आपके एमसीएफ होते हैं। और इसी तरीके से मिक्स्ड स्ट्रीम क्या होती है, जो अनइक्वल एमसीएफ होते हैं। और जो अनइक्वल एमसीएफ होते हैं वो क्या होते हैं, वो मिक्स्ड स्ट्रीम होते हैं। मतलब आपने उधर से डेफिनेशन का नाम याद कर लिया, नाम आया तो डेफिनेशन कॉल कर ली, तो दोनों एंगल से, उधर से ए से बी की तरफ पॉइंट और बी से ए की तरफ पॉइंट, इस तरह उसको करो और उसको थोड़ा सा रिवाइज करो तो चीजें माइंड में बैठ जाएंगी। एग्जाम्पल्स आइए, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। इसके ऊपर पूरा चैप्टर है, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा इसको हम कोशिश करते हैं समझने की। वो कहता है फॉर एग्जाम्पल रेगुलर पेमेंट ऑफ ₹50,000। रेगुलर का क्या मतलब है कि एक ही पर्टिकुलर रकम है जो आप बार बार जमा करा रहे हो। रेगुलर पेमेंट ऑफ और एक खास टाइम के ऊपर, यानी हर महीने हर माह आप जमा करा रहे हो। सो इट्स अ रेगुलर पेमेंट ऑफ ₹50,000 ईच मंथ। हर महीने आप 50,000 जमा कराते हो फॉर 5 ईयर, और 5 साल तक जमा कराते रहते हो। मतलब पहले महीने जमा कराया, दूसरे महीने फिर जमा कराया 50,000, तीसरे महीने फिर 50,000, चौथे महीने फिर 50,000, तो पूरे 12 माह आपने कंप्लीट की
एक साल हो गया, अगले साल फिर इसी तरह हर महीने, फिर उससे अगले साल फिर हर महीने, तो 5 साल तक आप 50 हज़ार जमा कराते रहे, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे इक्वल सीरीज MCF, मल्टी कैश फ्लो और इक्वल सीरीज। इक्वल सीरीज क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 50 हज़ार रुपया है। और मल्टी कैश फ्लो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक बार डिपॉजिट नहीं हो रहा, बार बार डिपॉजिट हो रहा है। अब ये किस कैटेगरी में आता है? आउटफ्लो की कैटेगरी में आता है। कैसे? क्योंकि आपके पास से पैसा जा रहा है। मतलब एक तरफ ये आउटफ्लो है, दूसरी तरफ ये MCF है, और उसके साथ इक्वल सीरीज भी है। तो ये बात समझ लगी होगी। सिमिलरली रेगुलर रिसीट है, इफ ₹50,000, ये इफ नहीं होना, यहाँ पे ऑफ होना है। सिमिलरली रेगुलर रिसीट ऑफ ₹50,000 ईच मंथ फॉर 5 years इज कॉल्ड इक्वल सीरीज MCF अंडर द कैटेगरी ऑफ इनफ्लो। ये बात समझ लगी कि यानी 50,000 रुपए आप रिसीव कर रहे हो हर महीने आप 50,000 ले लेते हो, हर महीने 50,000 ले लेते हो, हर महीने 50,000 ले लेते हो, जैसे सैलरी होती है। तो ये क्या है? आप ले जा रहे हो और 5 साल तक आप ये 50,000 रुपए लेते रहते हो। तो ये चूंकि आप ले रहे हो, इस वजह से इसको इनफ्लो कहेंगे, और चूंकि एक पेमेंट नहीं है, ज्यादा पेमेंट, इस वजह से इसको MCF कहेंगे, यानी मल्टी कैश फ्लो। और चूंकि इक्वल अमाउंट है 50 हज़ार, तो इस वजह से इसको इक्वल सीरीज कहेंगे। तो ये इक्वल सीरीज MCF अंडर द कैटेगरी ऑफ द इनफ्लो आ रहा है। क्लियर होगी बात? अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। वो कहते हैं इक्वल सीरीज कैश फ्लोज मे बी फॉर अ डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम और इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। ये जो अब आगे मजीद हम थोड़े आगे चलेंगे, यानी इक्वल तक थे हम, लेकिन अब इक्वल को मजीद हम आगे थोड़ा और डेप्थ पे चलेगा। वो डेप्थ क्या है कि ये जो इक्वल सीरीज तो है, लेकिन अब इक्वल सीरीज है तो ये डेफिनेट पीरियड के लिए, इनडेफिनेट पीरियड के लिए। मतलब इसका कहीं इख्तिताम भी होना है या कोई इख्तिताम नहीं होना, कि जमा करा ही जाना है। जैसे लाइफ इंश्योरेंस होती है, तो क्या पता कब एंड होगी लाइफ, तो उसका क्या है? उसके लिए इनडेफिनेट पीरियड है कि बस उसका प्रीमियम भरते जाओ, जब तक मरते नहीं हो तब तक भरते जाओ। वो क्या कहलाएगा? इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन ज्यादातर आपके पास ऐसे होते हैं जिसमें आप खास टाइम के लिए जमा कराते हो, जी मैं 5 साल के लिए करा रहा हूँ, या 10 साल के लिए करा रहा हूँ, या चले जी 20 साल के लिए करा रहे हैं, ठीक है, ये मतलब उसका डेफिनेट। यहाँ फिर हम कैटेगरीज करेंगे कि MCF भी है, साथ आपके पास जो है इनफ्लो आउटफ्लो वो भी हो सकता है, लेकिन ये है कि इक्वल और अनइक्वल की बेस पर होगा। ठीक है, अब इसमें इक्वल सीरीज है, लेकिन उस इक्वल सीरीज के अंदर अब क्या है, किस तरीके से, आइए उसको हम देखते हैं। सबसे पहले तो वो कहते हैं सिमिलरली रेगुलर रिसीट ऑफ 50,000 ईच मंथ फॉर 5 years इज कॉल्ड इक्वल सीरीज MCF अंडर द कैटेगरी ऑफ इनफ्लो। ये मैं ऊपर पॉइंट पढ़ के शायद मेरे ख्याल ये है, इक्वल सीरीज कैश फ्लो में बी डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम और इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। यानी ये डेफिनेट इंडेफिनेट के लिए हो सकता है। डेफिनेट का मतलब है कि कहीं ना कहीं एंड हो रहा है, और जो इंडेफिनेट है वो कहीं एंड नहीं हो रहा है। अब देखिए इक्वल सीरीज, अब ये मैंने बोल्ड किया है, इनको जरा फोकस कर लेना है कि सीरीज कौन सी है? इक्वल है। इक्वल एक तो सीरीज है, जब सीरीज है तो MCF बन गया, और इक्वल है, इक्वल सीरीज ऑफ कैश फ्लो फॉर डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। चूंकि ये इक्वल सीरीज है तो इक्वल की वजह से ये एन्युटी बन गई, ठीक है, सीरीज की वजह से बन गया MCF, और इक्वल की वजह से बन गया एन्युटी फॉर अ डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम, कि ये इसका जो टाइम है वो डेफिनेट है, मतलब ये कहीं ना कहीं एंड हो रही है। तो अगर ये कहीं ना कहीं एंड हो रही है तो डेफिनेट एन्युटी बन गई, ठीक है, डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। तो अब इक्वल जो डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम में आइदर बी ऑर्डिनरी एन्युटी और एन्युटी ड्यू। अगर ये डेफिनेट पीरियड के लिए हुई तो या तो ये ऑर्डिनरी एन्युटी होगी या एन्युटी ड्यू होगी, मतलब जिसका पीरियड कहीं ना कहीं एंड हो रहा है। अब आपने याद क्या रखना है कि जो एन्युटीज होती है ना, जो कि ऑर्डिनरी एन्युटी होती है या एन्युटी ड्यू होती है, उसका कहीं ना कहीं इख्तिताम होता है, मतलब वो स्पेसिफिक टाइम के लिए होती है, चाहे वो 100 साल के लिए भी क्यों नहीं है, आखिर उनका इख्तिताम है, चाहे वो ऑर्डिनरी एन्युटी हो चाहे वो एन्युटी ड्यू हो। तो कोई ऐसी भी एन्युटी होती है जो कि इंडेफिनेट के लिए होती है, हाँ बिल्कुल होती है, आगे वो आ रही है, उसको भी हम देखते हैं। अच्छा, मतलब एक चीज़ क्लियर हुई कि जो डेफिनेट है वो आगे अब मजीद किस में चली जाएगी, या तो ऑर्डिनरी में तो या ड्यू के अंदर। इस लेक्चर को ना मैं आपको बताऊं, आपको बार बार सुनना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप बिल्कुल पहली बार इसको देख रहे हो ना या पहली बार सुन रहे हो ना, तो बाज़ दफ़ा ऐसे होगा कि आपके सर के ऊपर से श्वां श्वां करके चीज़ें गुजर जाएंगी। तो ये थोड़ा सा इसको आपको ध्यान से चलना पड़ेगा। एनी हाउ आगे चलते हैं जी इसके अंदर। अब आपको बेहतर पता है कि कहाँ आपको चीज़ें समझ आ रही है, और रिकॉर्डेड है इसके अंदर, ये नहीं है कि सर बात रिपीट कर दीजिएगा, इसके अंदर आप उसको खुद रिपीट कर सकते हो जितनी बार चाहो, और कंप्यूटर गुस्सा भी नहीं करता। ये सबसे बड़ा मजे की बात है। टीचर तो फिर आगे पढ़ाते हुए जो भी होते हैं तो वो कहते हैं
चलो रहने दो। नेक्स्ट पॉइंट है कि वो इफ एन इक्वल सीरीज कैश फ्लोज आर मेड एट द एंड ऑफ द पीरियड फॉर अ डेफिनेट टाइम देन इट इज कॉल्ड ऑर्डिनरी एंड। अब देखो ऑर्डिनरी क्या है, देखो बाकी पॉइंट ना उसी तरह रिपीट हो रहे हैं, आगे जो डिफरेंस आ रहा है ना उसको समझो। देखो इफ एन इक्वल सीरीज, अब देखो सीरीज की वजह से हो गया एमसीएफ, इक्वल सीरीज बंदा बन गई एन्युटी। लेकिन अब एन्युटी कई तरह की होती है, कौन सी होगी? वो ऑर्डिनरी भी हो सकती है, वो ड्यू भी हो सकती है, वो परपेचुटी भी हो सकती है। अब एक नाम मैंने बोला, तो अब यहाँ इक्वल तो आपके पास है, लेकिन अब वो कहता है कि आर मेड एट द एंड ऑफ द पीरियड, दिस इज द न्यू वर्ड एंड फॉर अ डेफिनेट। डेफिनेट के लिए तो ऑर्डिनरी भी होती है, ड्यू भी होती है, लेकिन डिफरेंस किसके ऊपर है? एंड के ऊपर। कि अगर आप पेमेंट किसी पर्टिकुलर पीरियड के आखिर पे करो, जैसे महीने के आखिर पर, हर महीने के आखिर पर, जनवरी के एंड पर, फरवरी के एंड पर, मार्च के एंड पर, अप्रैल के एंड पर, मई के महीने आप एंड पे पेमेंट करते जाओगे तो वो कहलाएगा आपका ऑर्डिनरी एन्युटी। एन्युटी तो वो है, एन्युटी तो सिर्फ यहां पे भी बन गई थी इक्वल सीरीज कहने से, लेकिन और डेफिनेट कह दिया तो फिर वो ऑर्डिनरी भी हो सकता है और ड्यू भी हो सकता है। लेकिन जब कह दिया एट द एंड ऑफ द पीरियड तो वो बन गई ऑर्डिनरी एन्युटी कि पेमेंट आपने महीने के आखिर पर, ये कोई भी पीरियड है, साल भी हो सकता है, साल के एंड पर, तो वो आपकी कौन सी बन जाएगी? आपकी ऑर्डिनरी एन्युटी बन जाएगी। अब दूसरा देखिए, इफ एन इक्वल सीरीज उसी तरह चल रहा है, इफ एन इक्वल सीरीज यहां पे भी था, कैश फ्लो उसी तरह आ गया, आर मेड। देखिए डिफरेंस देखना जरा, वो कहते हैं इफ एन इक्वल सीरीज ऑफ कैश फ्लोज आर मेड एट द स्टार्ट, यहां पे है एट द एंड, यहां पे एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड फॉर अ डेफिनेट, यहां पे भी डेफिनेट है, बाकी उसी तरह है, डेफिनेट टाइम, देन इट इज कॉल्ड एन्युटी ड्यू। यानी अगर आप एक एन्युटी की पेमेंट किसी भी पर्टिकुलर पीरियड के शुरू में कर रहे हो, स्टार्ट पे कर रहे हो, तो उसे कहते हैं एन्युटी ड्यू स्टार्ट पे। और अगर आप एंड पे कर रहे हो किसी एन्युटी की पेमेंट, तो उसे कहते हैं ऑर्डिनरी एन्युटी। और एन्युटी क्या होती है? इक्वल सीरीज। ठीक है, इक्वल सीरीज को हम एन्युटी कहते हैं, और जो कि सीरीज है इस वजह से वो एमसीएफ होता है। और वो आगे अलग बात है कि वो इनफ्लो भी हो सकता है और वो आउटफ्लो भी हो सकता है। यहाँ तक बात उम्मीद करता हूँ मैं समझ लगी होगी। आगे चलते हैं, थोड़ा लंबा लेक्चर है लेकिन मजबूरी अब क्या करें। वो कहता है इफ एन इक्वल सीरीज कैश फ्लोज आर मेड एट द एंड ऑफ द पीरियड। देखो इक्वल सीरीज चल रहा है उसी तरह, इफ इक्वल सीरीज, अब जब इक्वल सीरीज है तो एन्युटी है, ठीक है, और सीरीज की वजह से वो एमसीएफ है। इक्वल सीरीज कैश फ्लोज आर मेड एट द एंड ऑफ द पीरियड फॉर एन इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। अब यहाँ पे देखें एंड तो आया लेकिन इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। पिछले दोनों थे वो डेफिनेट पीरियड के लिए थे, ये एंड है लेकिन इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम, मतलब जिसका कोई टाइम एंड नहीं होना, मतलब आप जमा कराई जा रहे हो तो कराई जा रहे हो। जैसे मैंने कहा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, तो अब क्या पता किसने कब मरना है, को पता होता है क्या? लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो उसका लोग प्रीमियम भरते हैं ना, कि उसका प्रीमियम दे जा रहे हैं प्रीमियम। तो अब कोई बंदा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कराने गया और वो कहे कि भैया मैं तो 5 साल कराऊंगा। उन्होंने कहा सर ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, इसको आपको जब तक आपको, उनका 5 साल बाद वैसे मैंने मर जाना जो मेरी हालत है, तो मीन्स के स्पेसिफिकली हो नहीं सकता है। तो इसका टाइम जो बनेगा वो इंडेफिनिट, बिकॉज नो बॉडी नोज के कब उसको मरना है। पहले मर जाए, साल में मर जाए, महीने में मर जाए, कब मर जाए कोई पता नहीं है। मीन्स का इसका जो टाइम है वो आप स्पेसिफाई कर नहीं सकते हो। दैट्स व्हाई इसको हम कहेंगे इनडेफिनिट। हो सकता है कि ये साल में एंड हो जाए, हो सकता है ये 10 सालों में एंड हो जाए, हो सकता है कि आज किसी ने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कराई तो अगले 10 दिनों में फौत हो गया जी, ठीक है। तो टाइम बहुत थोड़ा है, यानी थोड़ा और ज्यादा के ऊपर फर्क नहीं है इंडेफिनिट में, कि ये इंडेफिनिट का पीरियड बहुत लंबा होता है, नहीं शॉर्ट भी हो सकता है, डिपेंड करता है। लेकिन यह है कि डेफिनेट नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है, हो सकता है 100 साल पे चला जाए, ठीक है। तो ये है जी इसके अंदर। तो अब ये तो आपको समझ लगी होगी, ये तो था वो जो इक्वल सीरीज था, जो यानी एन्युटी थी। तो अब आप यहां से एक चीज निकाल सकते हो, एन्युटी इक्वल सीरीज होती है। एन्युटी 3 तरह की होती है, एक ऑर्डिनरी होती है, एक ड्यू होती है और एक परपेचुटी होती है। परपेचुटी कोई मुश्किल लफ्ज नहीं है कि जैसे बंदा पपी कह सकता है तो फिर परपेचुटी भी कहा जा सकता है, और इसके अंदर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो हमारे सर थे, वो कहा करते थे जब पढ़ाते थे यूनिवर्सिटी के अंदर कि अगर ये इसको मुश्किल लगे तो आप सोच सकते थे पक्की छुट्टी, पक्की छुट्टी, तो आप पक्की छुट्टी कह सकते हो उसको। तो परपेचुटी है, दैट्स नॉट द डिफिकल्ट वर्ड टू प्रोनाउंस। तो इसमें परपेचुअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग भी होता है, अगर आपको याद हो सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में परपेचुअल होता है, तो ये परपेचुटी है, परपेचुटी, ठीक है, परपेचुटी। तो अब इसमें आप देखिए ये 3 तरह की हैं। तो यानी जो इक्वल सीरीज होती है वो या तो होगी ऑर्डिनरी, या होगी ड्यू, या होगी
परपेचुइटी। अब इन तीनों में फर्क क्या है? जो ऑर्डिनरी होगी उसकी पेमेंट एंड पे है, जो ड्यू होगी उसकी पीरियड स्टार्ट पे है, और दोनों की दोनों डेफिनेट पीरियड के लिए हैं। लेकिन जो परपेचुइटी जो होती है उसकी पेमेंट एंड पे होती है, लेकिन सवाल इसके अंदर सिर्फ इतना है कि इसका एंड पे होता है, लेकिन फॉर इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है। अब नेक्स्ट आपके पास है, ये तो था इक्वल वाला, अब है उसका अनइक्वल। तो वो कहता है अनइक्वल सीरीज ऑफ कैश फ्लो, बोथ इनफ्लो या आउटफ्लो उसी तरह चलेगा। अनइक्वल सीरीज ऑफ कैश फ्लोज आर कॉल्ड मिक्स्ड स्ट्रीम, यानी जिसकी पेमेंट आपके पास इक्वल नहीं होनी, अनइक्वल होनी है, वो कौन सी कहलाएगी? आपकी मिक्स्ड स्ट्रीम कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है कि ₹10,000, 20,000, 30,000, 40,000 एंड 50,000 आर पेड एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर 5 years। आप हर साल के आखिर पर ये पेमेंट कर रहे हो, यानी पहले साल आपने आखिर पर की 10,000, दूसरे साल आपने 20,000, अमाउंट वेरी कर गई, चेंज हो गई, अब 10,000 नहीं आ रही है। पहले साल 10,000, दूसरे साल 20,000, तीसरे साल 30,000, चौथे साल 40,000, उसके बाद 50,000। ये एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर 5 year, आप 5 सालों के लिए आप हर साल के आखिर पर पे कर रहे हो। इट इज कॉल्ड मिक्स्ड स्ट्रीम, इसे कहते हैं मिक्स्ड स्ट्रीम अंडर द कैटेगरी ऑफ आउटफ्लो। आउटफ्लो है क्योंकि आप पे कर रहे हो, दूसरे के लिए इनफ्लो हो जाएगा। अब ये मिक्स्ड स्ट्रीम क्यों कह रहे हैं? इसकी अमाउंट डिफरेंट आ रही है, ठीक है। अब सिमिलरली ₹10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 आर रिसीव्ड, यहाँ पेड था, यहाँ रिसीव्ड है एट द एंड ऑफ द 5 years, इट्स कॉल्ड मिक्स्ड स्ट्रीम अंडर द कैटेगरी ऑफ इनफ्लो। ये इनफ्लो में आ जाएगा, ये आउटफ्लो में आ जाएगा। इनफ्लो आउटफ्लो का तो उसी तरीके से आपको समझ लग गया होगा। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। कहते हैं मिक्स्ड स्ट्रीम में भी ऑर्डिनरी मिक्स्ड स्ट्रीम और ड्यू मिक्स्ड स्ट्रीम। मिक्स्ड स्ट्रीम भी ऑर्डिनरी भी हो सकती है, ड्यू भी हो सकती है। अच्छा देखो, जैसे ही ऑर्डिनरी का लफ्ज आता है ना, तो आपके माइंड में फौरन एंड आ जाना चाहिए, और जैसे ही ड्यू का लफ्ज आता है आपका माइंड में एट द स्टार्ट आ जाना चाहिए। ऐसे कर लो, एन्युटी तो है लेकिन एंड पे पेमेंट हो रही है या स्टार्ट पे हो रही है? अगर आपकी एंड पे हो रही है तो ऑर्डनरी है, और अगर स्टार्ट पे हो रही है तो फिर वो ड्यू है। तो ये दोनों हो सकती हैं। इफ अनइक्वल सीरीज, क्योंकि इक्वल सीरीज हुई तो फिर तो एन्युटी है, और अगर अनइक्वल हुई तो मिक्स्ड स्ट्रीम है। तो चूंकि ये मिक्स्ड स्ट्रीम है, तो अब हम देखते हैं, कहता है इफ अनइक्वल सीरीज कैश फ्लोज आर मेड एट द एंड ऑफ द पीरियड देन इट्स कॉल्ड ऑर्डिनरी मिक्स्ड स्ट्रीम। If unequal series cash flows are made at the start of period, then it is called due mixed stream। समझ लगी कि स्टार्ट पे अगर आप करो लेकिन डिफरेंट अमाउंट हो तो वो मिक्स्ड स्ट्रीम कहलाएगा, लेकिन ड्यू कहलाएगा। डिफरेंट अमाउंट हो और आप उसकी पेमेंट एट द एंड ऑफ द पीरियड कर रहे हो, चाहे वो महीना है, चाहे वो साल है, जो भी है, चाहे वो क्वार्टर है या चाहे वो सेमी एनुअल है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो क्या कहलाएगा? ऑर्डिनरी मिक्स्ड स्ट्रीम कहलाएगा। आप इसको थोड़ा सा रिकैप कर लीजिएगा। बात शुरू हुई थी हमारी कैश फ्लो से। कैश फ्लो में हमने देखा इनफ्लो होता है, आउटफ्लो होता है। उसके अंदर हमने कहा कि इनफ्लो हो या आउटफ्लो हो, आगे एमसीएफ भी हो सकता है और एससीएफ भी हो सकता है, यानी सिंगल टाइम डिपॉजिट, सिंगल टाइम विड्रॉल, वो एससीएफ है। और एमसीएफ आपके पास क्या होता है कि वो आपका मल्टी डिपॉजिट्स होते हैं या मल्टी विड्रॉल्स होते हैं, एक से ज़्यादा बार आप करते हो, यानी सीरीज बन जाती है। अब वो जो सीरीज बनती है वो या तो इक्वल होगी तो या वो अनइक्वल होगी। अगर वो इक्वल होगी तो एन्युटी कहलाएगी, और अगर वो अनइक्वल होगी तो मिक्स्ड स्ट्रीम कहलाएगी। अब उनमें स्टार्ट पे भी पेमेंट हो सकती है, एंड पे भी हो सकती है, फॉर डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी हो सकती है और इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी हो सकती है। अब उस पे एन्युटी की अगर पेमेंट जो है वो डेफिनेट पीरियड के लिए की जाए तो वो या तो ऑर्डिनरी होगी या ड्यू होगी। हाँ, डेफिनेट के लिए है, लेकिन अगर एंड पे की तो वो ऑर्डिनरी है। डेफिनेट के लिए की है लेकिन स्टार्ट पे की है तो वो ड्यू है। और इसी तरीके से अगर इंडेफिनेट पीरियड के लिए कर दी जाए तो वो कौन सी कहलाएगी? वो आपकी परपेचुइटी कहलाएगी। और आखिरी जो है वो मिक्स्ड स्ट्रीम है, वो भी उसी तरीके से ऑर्डिनरी मिक्स्ड स्ट्रीम भी हो सकता है और ड्यू मिक्स्ड स्ट्रीम भी हो सकता है। ये था एक थोड़ा सा रिकैप जो कि जल्दी से हमने इसको देख लिया। आप भी इसको प्रैक्टिस करें, एक बार इसको देखें और आप इसको देखिए। 1 मिनट में सारा का सारा रिवाइज हो सकता है, लेकिन जब बताया जाता है, जब सीखा जाता है तो चीज़ों में टाइम ज़्यादा लगता है। लेकिन वंस यू हैव लर्न देम तो उसमें उसके बाद उसको रिवाइज करना कोई मुश्किल नहीं होता, 1 मिनट में चीज़ें रिवाइज हो जाती हैं। बस ये था लेक्चर, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा, पसंद आया होगा। अगर आपने पूरा सुना है तो यकीनन आपने कुछ सीखा है, तो आप चलते आए हो आगे। तो अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो दैट्स गुड, थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है मल्टीपीडिया की, तो आप इसको लाइक करें और ज़रूर शेयर करें दूसरों के साथ। और अगर आपको अच्छी नहीं लगी इसको आप फिर डिसलाइक कर दें और फिर कमेंट्स में बताएं कि इसको मजीद हम इंप्रूव कैसे करें। वीडियो देखने का और हमेशा की तरह सपोर्ट करने का बहुत बहुत शुक्रिया।